श्री गुरुवे नमः। अखंडानंदबोधाय शिष्यसंतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय रामाय गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। श्वेता श्वेत्रोपनिषद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान हमारा जो है प्रवचन 44वां प्रारंभ हुआ है पिछले सत्संग से। ज्ञान से ही पास निवृत्ति तथा अमृत तत्व की प्राप्ति, और अध्याय 4 में मंत्र नंबर 16 से 18 की व्याख्या चल रही है इसमें स्वामी जी के द्वारा। पेज नंबर 603 से आगे लेते हुए आज कहते हैं कि अच्छा, वह परमात्मा कैसा कि बोले मंड तो स्थूल है, मंड तो स्थूल है, शरीर नहीं है। यह परमात्मा अति सूक्ष्म है, माने सूक्ष्मता से भी परे है। सूक्ष्म अतिक्रांतम, अति सूक्ष्म। जो सूक्ष्म से एकदम आगे होवे उसे अति सूक्ष्म बोलते हैं। अत्यंत सूक्ष्म है, अत्यंत सूक्ष्म है। उपादान कारण और धृतात परम मंडम इव है, अर्थात अत्यंत आनंद रूप है। तो आनंद रूप होने से तो इष्ट हुआ, और अति सूक्ष्म होने से जन्म मरण वर्जित हुआ, और शिव से अविद्या निवर्तक कल्याणकारी हुआ। और आत्मा ही है सर्वभूतेषु गूढ़म। ऐसी कोई चीज जो अति सूक्ष्म हो और मंड की तरह घी से परे हो, स्वादिष्ट हो, वह कहीं दूर होगी तो दूर नहीं है। सर्वभूतेषु गूढ़म, ये जो शरीरधारी हैं सर्वभूत, इन्हीं में वह गूढ़ है। गूढ़ है माने छिप कर। जैसे हम अपने गुहिया स्थान की कपड़े से ढक कर रखते हैं, वैसे ही वह छिपी चीज हमारे हृदय में ही, हमारी मनोवृत्ति में ही, हमारे शरीर में ही छिप कर रहने वाली है। पहले कई दृष्टांत देकर यह बात समझा चुके हैं। जैसे तिल में तेल रहता है, जैसे दही में घी रहता है, वैसे ही वह परमात्मा कहाँ छिपा है, उसके छिपने की जगह कहाँ कि सर्वभूतेषु गूढ़म। अब देखो यह बात आई कि छिपकर वह सर्वभूतों में ही जब है, तो सबका जन्मना, सबका मरना, सबका दुखी होना, सबका सुखी होना, सब उसी परमात्मा के सिर पड़ा। तो बोले नहीं, विश्वस एकम परिवेष्टितारम, इसकी व्याख्या पहले कर चुके हैं। वह विश्व का एक परिवेष्टिता है, माने सबकी घेर कर स्थित है, सबको घेर कर स्थित है। जैसे मंडल के बीच में सारा जादू का खेल घिरा होता है, वैसे वह परमात्मा मंडलाकार है, अखंड मंडलाकारम है। यह परमात्मा एक है परमात्मा, और उससे यह संपूर्ण विश्व घिरा हुआ है। वह एक है माने अद्वितीय है। अब देखो, इसको दूसरे ढंग से लो। ज्ञात्वा 2 बार ज्ञात्वा है एक ही मंत्र में। यही इसमें खास ध्यान देने की चीज है कि एक ही मंत्र में 2 बार ज्ञात्वा है। 2 बार ज्ञात्वा बोलने का अर्थ है ज्ञात्वा एव ज्ञात्वा ज्ञात्वा। यह जानकर ही, बिना जाने नहीं। ही निकालो उसमें से। एक ज्ञात्वा का अर्थ ज्ञान पर जोर देने के लिए है। कोई बात जब 2 बार कही जाती है तो वह अपने विषय पर बहुत जोर देने के लिए होती है। ज्ञात्वा ज्ञात्वा का अर्थ है ज्ञात्व एव, जानकर ही। तो ही लगाने का मतलब ही निकलना चाहिए। ऐसा नहीं कि अनुवाद सुन लिया मंत्र का और बात ठीक बन गई, सो नहीं।
ही लगाने का क्या अर्थ है? ही लगाने का अर्थ है ज्ञान को ज्ञान से अतिरिक्त साधन की जरूरत नहीं है। बिना कर्म के, बिना उपासना के, बिना योगाभ्यास के, केवल जानकारी मात्र से ही उसका यह अर्थ हुआ। ज्ञान अगर किसी का हो ना कि भाई कालवा देवी में अमुक व्यक्ति रहते हैं, तो उनके पास जाने के लिए कर्म करना पड़ेगा। बोले भाई एक ऐसे हैं महात्मा जो हमारे हृदय के भीतर हैं, तो उनका ध्यान करना पड़ेगा। केवल भीतर ही हो तब ध्यान करना पड़ेगा, बाहर ना हो। केवल भीतर ही, भीतर हों तब ध्यान करना पड़ेगा। और बाहर भी वही हों, भीतर भी वही हों, बोले तब ध्यान करके क्या देख रहे हो? बाहर जो है सो तो तुमको दिख नहीं रहे हैं। भीतर ध्यान करके देखोगे अंधेरे में। दूर हो तो चल कर जाएं, बाहर हो तो पकड़ लें, और भीतर हो तो ध्यान करें। पर फिर क्या किया जाए? देखो, कर्म का उपयोग तो इसलिए नहीं है कि वह कभी दूसरे देश में नहीं है, और नेति नेति के द्वारा निषेध कर दें कि वह कब आता है, तो कोई कालांतर में नहीं है। अगर इस समय में ना होता, दूसरे समय में होता, तो सबको मना करके उसके आने का इंतजार करते, और दूसरी जगह होता तो चलकर उसके पास जाते, और बाहर होता यहीं तो पकड़ लेते, और भीतर होता तो ध्यान करके देख लेते। बाहर का तो पहचान में नहीं आ रहा, भीतर ध्यान क्या करोगे? और भीतर तो दिख नहीं रहा, तो बाहर क्या देखोगे? और यहाँ तो पहचान नहीं रहे, तो वहाँ जाने से क्या निकलेगा? और जो हाथ में है वह तो देखा नहीं गया, तो पकड़ोगे क्या? यह ईश्वर की विचित्र महिमा है। तो ज्ञात्वा अज्ञात्वा का अर्थ चल रहा है भगवान, इसको आगे फिर लेते हैं। आज यहीं विराम। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।